गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी स्टार्ट ट्रांसवर्सल। ओके, जो आज का जो टॉपिक है ट्रांसवर्सल, ये तो वीडियो जो है क्लास नाइन्थ के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही। क्लास नाइन्थ के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज का वीडियो है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास नाइन्थ, बट क्लास टेंथ के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसी कंसेप्ट का यूज हम जो है ट्रेंगल, जो क्लास टेंथ की जो ज्योमेट्री है उसमें करेंगे, तो इसलिए जो वीडियो है क्लास नाइन्थ और टेंथ दोनों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इस वीडियो को पूरा वॉच करें और इसको जो है, जो डिफिनीशन हम लोग लिखवा रहे हैं, जो जो डिफिनीशन इसमें जो है हम लिखवा रहे हैं, वह जो है याद करिए, क्योंकि ये जो वीडियो है क्लास नाइन्थ टेंथ 11 और 12 सबके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो क्या है। ओके, तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं इसमें कि इफ ए ट्रांसवर्सल कट, इफ ए ट्रांसवर्सल कट एनी टू लाइंस। ठीक है, अगर कोई जो है ट्रांसवर्सल है, इफ, देखिए अगला जो पॉइंट है यहाँ पर, इफ ए ट्रांसवर्सल, इफ ए ट्रांसवर्सल, इफ ए ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल, इफ ए ट्रांसवर्सल कट्स, इफ ए ट्रांसवर्सल कट्स एनी टू पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस, इफ ए ट्रांसवर्सल कट्स एनी टू पैरेलल लाइंस। कहने का मतलब कि यदि इफ ए ट्रांसवर्सल कट्स एनी टू पैरेलल लाइंस, जब जब जो है कोई, देखिए जब कोई ट्रांसवर्सल, यानी कि एक जो है ट्रांसवर्सल है, यह कोई ट्रांसवर्सल है, इसका नाम क्या है? इसका नाम टी है, इसका नाम टी है। ट्रांसवर्सल कट एनी टू लाइंस, अगर कोई टू लाइंस को कट करे, दो लाइन को कट करे, इसका नाम है L1 और इसका नाम है L2, देन व्हाट हैपेंस? ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली देयर आर 8 एंगल्स आर फॉर्म। टोटल एंगल कितने फॉर्म होते हैं? इफ ए ट्रांसवर्सल कट एनी टू पैरेलल लाइंस, यानी कि देखिए यह लाइन L1 है और यह लाइन L2 है, तो इसके लिए जो है यहाँ पर क्या है कि ट्रांसवर्सल जो है, इसको ट्रांसवर्सल जो है इस लाइन को भी और इस लाइन को क्या कर रही है? कट कर रही है। ठीक है, तो व्हाट हैपन, क्या होता है? तो देयर आर 8 एंगल्स आर फॉर्म, देयर आर 8 एंगल्स आर फॉर्म। कौन कौन? देखिए, दिस एंगल इज 1, सपोज दैट यह एंगल 1 है, यह एंगल 1, और यह एंगल है 2, और यह वाला एंगल है 3, और यह वाला एंगल है क्या? 4, और यह वाला एंगल है, दिस एंगल इज 5, दिस एंगल इज 6, दिस एंगल इज 7 and this angle is 8। तो there are 8 angles are formed। ओके, 8 angles जो है तो if a transversal cuts any two parallel lines, then there are 8 angles are formed। तो तो 8 angles, यानी कि then there are then there then there are total angles, total angles इक्वल टू 8। ठीक है, तो देन देर आर टोटल एंगल्स इक्वल टू 8। कितने एंगल्स फॉर्म होते हैं? 8 एंगल्स फॉर्म होते हैं। कितने एंगल्स फॉर्म होते हैं? 8 एंगल्स फॉर्म होते हैं। इफ ए ट्रांसवर्सल कट एनी टू पैरेलल लाइंस, तो देन देर आर 8 एंगल्स आर फॉर्म। और इस एंगल्स के इस एंगल्स के जो है नाम भी हैं। क्या है? इस एंगल्स के नाम भी हैं। चलिए देखते हैं कि इन सब एंगल्स का नाम क्या क्या रखा गया है। ओके, चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको, इसका जो है एंगल्स का नाम। तो चलिए देखिए, तो जो पहला है यहाँ पर, जो पहला जो नेम रखा गया, देखिए जो पहला नेम रखा गया है, देख लीजिए इसको। तो फर्स्ट, पहला नाम यहाँ पर रखा गया करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या रखा गया? करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग
करस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स किसे कहते हैं, देख लीजिए यहाँ से इफनी ट्रांस ये वाला फिगर यही है। देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब होता है कि सापेक्ष, उसके जो है सापेक्ष। देखिए जैसे कहने का मतलब यह है, करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब यह होता है, देखिए यहाँ से यह लाइन L1 है और यह लाइन L2 है, हमको लिखना है करस्पॉन्डिंग एंगल। तो देखिए एक जो है ब्रांच है, एक क्या है, एक ब्रांच है। उस ब्रांच में देखिए एक ब्रांच अगर है, एक अगर ब्रांच है, तो जैसे ये लाइन है, देखिए लाइन है, लाइन के ऊपर का जो है क्या है, लाइन के ऊपर का क्या, देखिए लाइन के ऊपर जो है कौन चढ़ा है, 5 बैठा है। और इस लाइन के ऊपर जो है ठीक क्या बढ़ा है, क्या कोई बैठा है, 1 बढ़ा जैसे बैठा है। मान लीजिए कि यह कोई ब्रांच है, जैसे ट्री है, इस ब्रांच पर क्या है, 5 है, 5 बैठा है। और इस ब्रांच पर क्या है, कोई जो है 1 बैठा है, यानी कि एक लड़का, यानी कि इसी के करस्पॉन्डिंग देखिए यह इस लाइन के ऊपर और इस लाइन के ऊपर, यहाँ पर इस लाइन के ऊपर 2 और इस लाइन के ऊपर क्या 6। और आगे देखिए इस लाइन के नीचे क्या है, 4 है, और इस लाइन के नीचे क्या है, 8 है। यहाँ पर देखिए इस लाइन के नीचे क्या है, 3 है, इस लाइन के नीचे क्या है, 7 है। यानी कहने का मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन हो गए, देखिए 1 के जो है करस्पॉन्डिंग क्या हो गया 5, 2 के करस्पॉन्डिंग 2 के करस्पॉन्डिंग 6 हो गया। तो इसी तरह से करस्पॉन्डिंग एंगल्स के क्या बनेंगे, पेयर बनेंगे। ओके, तो चलिए देखिए लिख लेते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स के कितने पेयर बनते हैं। देखिए यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, देख लीजिए। तो पहला जो है करस्पॉन्डिंग एंगल्स बना एंगल 1 बना, और क्या बना एंगल 5, ये हो गया दूसरा एंगल 1 और एंगल 5। दूसरा जो है बना हमारा एंगल 2 बना और एंगल 6, यह करस्पॉन्डिंग एंगल का दूसरा पेयर बना, एंगल 2 और एंगल 6। आगे चलते हैं तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट देखिए, तो 1 का हो गया और 2 का हो गया। अब चलते हैं नीचे वाले का, एंगल 4 यानी कि लाइन के नीचे, और एंगल 8, यह हो गया एंगल 4 और एंगल 8। उसके बाद एंगल 3 और एंगल 7, एंगल 3 और एंगल 7, यह जो है अगला जो है हमारा क्या बना, यह हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर बने। कितने पेयर बने, 4 पेयर बने, 1 5 1 5 2 6, उसके बाद जो है 4 8 और जो है 3 7। यह हमारा जो है एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल के क्या बने, पेयर बने। ठीक है, ये हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल के क्या बने, पेयर बने। आगे चलते हैं, देखिए अगला जो पॉइंट है सेकेंड जो पॉइंट होता है, इसमें कौन एंगल्स बने। उसके बाद जो इसमें जो है अगला जो पॉइंट है हमारा इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर इंटीरियर एंगल्स। तो इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, जैसे देखिए यहाँ पर 2 लाइन है, एक लाइन L1 है और एक लाइन L2 है। तो इसके अंदर के जो एंगल बनते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स। कौन, इसके अंदर वाले लाइन के अंदर, यानी कि 3 4 5 6 आर कॉल्ड इंटीरियर एंगल्स। तो इंटीरियर एंगल्स कौन कौन हो गए, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6 are called interior angles, इसको हम लोग बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स। तो जो इंटीरियर एंगल्स है, इंटीरियर एंगल्स आर 2 टाइप्स, यह 2 प्रकार के होते हैं। पहला, इंटीरियर एंगल्स के 2 टाइप होते हैं। फर्स्ट, ए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, देख लीजिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स यानी कि जो जेड शेप में बनते हैं। जैसे देखिए उल्टे, देखिए एक ऐसे, देखिए इस तरह से ऐसे बनते हो, जो जेड शेप में बनते हो, इस तरह से बनते हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखिए यहाँ पर ऐसे ऐसे और ये ऐसे, देख लीजिए ऐसे और ये ऐसे, जो जेड शेप में बनते हो। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स किस में बनते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जेड शेप में ऐसे बनते हैं। ठीक है,
इस तरह से। ये होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यानी कि ऐसा कहीं भी फिगर बने। ठीक है, तो चलिए देखिए इसमें कौन कौन हो गए। इसके दो पेयर बने, दो पेयर में कौन कौन बने, 3 और 5 और 4 और 6। यानी कहने का मतलब इंटीरियर एंगल में भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर हो गया पहला एंगल 3 और एंगल 3 और क्या, देखिए एंगल 3 और एंगल 5, ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और दूसरा हो गया सेकेंड पॉइंट एंगल 4 और एंगल 6, एंगल 4 और एंगल 6, ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल 4 और एंगल 6। आगे चलते हैं बी है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक सॉरी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गया है। अब उसके बाद है को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अगला जो पॉइंट हमारा है को इंटीरियर एंगल्स आर कंसेकेटिव इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल आर कंसेकेटिव इंटीरियर एंगल्स, कंसेकेटिव इंटीरियर, कंसेकेटिव CONSECUTIV कंसेकेटिव इंटीरियर एंगल्स आर आल्सो कॉल्ड एज एलाइड एंगल्स। क्या बोलते हैं, एलाइड एंगल्स, ELLID, एलाइड एंगल्स, ये सब इसके नाम हैं। ठीक है, को इंटीरियर एंगल्स आर कंसेकेटिव इंटीरियर एंगल्स आर एलाइड एंगल्स। यह क्या होते हैं, यह एंगल जो है इंटीरियर एंगल में ही जो एंगल सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल के होते हैं, जो सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल के एंगल्स होते हैं, उसको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स आर कंसेकेटिव इंटीरियर एंगल्स आर एलाइड एंगल्स। ओके, यानी कि इसमें कौन एंगल होंगे, इसमें कौन कंसेकेटिव इंटीरियर एंगल होंगे, बताइए 3 और 6, 4 और 5, ये होते हैं हमारे कंसेकेटिव इंटीरियर एंगल। 3 और 6, 4 और 5, ओके, ये होते हैं हमारे एंगल। चलिए देखिए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि कौन कौन, एंगल 3 और 6 और 4 और 5। तो चलिए देखिए, पहला यहां पर हो गया एंगल 3 और 3 का जो है देखिए 3 और 5 ट्रांसवर्सल के एक ही साइड के एंगल, यानी कि इंटीरियर एंगल में ट्रांसवर्सल के एक ही साइड के एंगल 3 और 6, 4 और 5, ये एंगल है 3 और 5, यह वाला एंगल। और दूसरा जो एंगल हमारा है 3 और 5 के बाद 4 और 5, देखिए यह हो गया एंगल 4 और 5। यह दोनों एंगल जो है ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में बंध रहे हैं, तो ये दोनों एंगल हमारे क्या होते हैं, को इंटीरियर एंगल्स आर कंसेकेटिव इंटीरियर एंगल्स आर एलाइड एंगल्स होते हैं। ओके, ये हो गया हमारा बी, इंटीरियर एंगल्स की जो टॉपिक है। अगला चलते हैं तीसरा, थर्ड, इंटीरियर एंगल्स के बाद आती है प्रॉपर्टी इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल्स कौन कौन के होते हैं, देखिए एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, एक्सटीरियर एंगल का मतलब होता है कि वे एंगल जो आउट ऑफ लाइन L1 एंड L2 लोकेटेड, यानी कहने का मतलब कि जो एंगल्स लाइन L1 और L2 के क्या हो, बाहर हो, आउट हो, ठीक है, बाहर हो, तो उसको हम जो है बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। यानी कि 1, 2, 7 और 8, यह क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। ओके, चलिए हम लोग नोट कर लेते हैं, 1, 2 और 7 और 8, यह है एक्सटीरियर एंगल। क्यों, क्योंकि जो है इस लाइन के क्या है, बाहर है। ओके, तो चलिए देखिए, तो एक्सटीरियर एंगल कौन कौन है, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 7, एंगल 8 आर कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल्स। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल्स। क्यों, क्योंकि ये जो है लाइन के क्या है, बाहर हैं, 1, 2, 7 और 8। ओके, यह एक्सटीरियर एंगल जो है बाहर है, इसलिए हमको बोलते हैं
एक्सटीरियर एंगल्स, क्योंकि ये लाइन के बाहर बनते हैं 1 2 7 और 8, देख लीजिए यह जो है बाहर बनते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल्स। और अंदर वाले को क्या बोलते हैं अंदर वाले को बोलते हैं इंटीरियर एंगल। 3 4 5 और 6। आगे चलिए देखिए, यह हो गया 3 हमारा हो गया। अब यह भी जो है दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए इसमें कौन, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। देखिए यह भी, इसमें भी अल्टरनेट होता है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स का मतलब होता है कि जो एंगल जो है अपोजिट साइड में बोलते हैं। देखिए यहाँ पर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, देखिए यहाँ पर 1 और 7, 2 और 8, यह क्या है? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। यानी कि जो क्या हो, एक्सटीरियर एंगल तो हो ही, एक्सटीरियर एंगल तो होंगे लेकिन जो है वह क्या हो, अल्टरनेट में बने। जैसे 1 का 7, जैसे 3 का 5 था इंटीरियर एंगल में, तो 1 का यहाँ पर क्या 7 और 2 का 8। ठीक है, तो इस तरह से 1 का 7 और 2 का 8, तो ये होते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो चलिए देखिए इसका जो एग्जाम्पल हो गया, पहला एंगल 1 का क्या, एंगल 7, यह हो गया। और दूसरा एग्जाम्पल इसका हो गया एंगल 2 का 8। देख लीजिए एंगल 2 का यहाँ पर देखिए 1 का क्या 7, 1 का 7 और 2 का 8, यह हो गया अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। आगे चलते हैं, बी है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो गया। अब जो है को एक्सटीरियर एंगल्स, अगला जो एग्जाम्पल हमारा है, अगला जो है टाइप्स इसका है एक्सटीरियर एंगल का, को एक्सटीरियर एंगल। को एक्सटीरियर EXTERI और को एक्सटीरियर एंगल्स। अगर हम लोग को एक्सटीरियर एंगल्स की बात करें तो को एक्सटीरियर एंगल्स में कौन कौन होंगे, देख लीजिए यहाँ से। को एक्सटीरियर एंगल्स का मतलब सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, यानी कि एक्सटीरियर एंगल में सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल के एंगल क्या बोले जाते हैं, को एक्सटीरियर एंगल्स। इसका मतलब ये हो गया कि 1 और 8 और 2 और 7, ये होंगे हमारे को एक्सटीरियर एंगल्स। चलिए देखिए, तो इसमें हम लोग लिखते हैं पहली पॉइंट एंगल 1 और एंगल 1 और 8, एंगल 1 और एंगल 8। और दूसरा पॉइंट है एंगल 2 व 7, एंगल 2 व 7, ये हमारे हो गए को एक्सटीरियर एंगल्स। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कि को यानी कि अगर एक लाइन है, देख लीजिए यहीं से हम बताते हैं, अगर एक लाइन यहाँ पर है, एक जो है लाइन है यानी कि एक ट्रांसवर्सल है, अगर दो लाइन को कट करती है तो इस केस में 8 एंगल्स बनते हैं। किसमें कितने एंगल्स बनते हैं? देन टोटल नंबर ऑफ एंगल्स इक्वल टू 8। यानी कि पहला बात है इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब होता है कि 1 जो है 1 का 5, उसके बाद 2 का 6, दो जो है 2 1 और 5, 2 6 4 8 3 और 7, ये होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। ओके, आगे चलते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल के बाद इंटीरियर एंगल का मतलब क्या होता है कि जो लाइन के क्या अंदर बने, 3 4 5 6, ये होते हैं इंटीरियर एंगल्स। अब इस इंटीरियर एंगल्स में भी एक होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स उसे कहते हैं कि जो हमारा जो है क्या बने, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का मतलब होता है कि जो जेड शेप में बने, यानी कि ऐसे देखिए, ऐसे इस तरह से। तो 3 5 4 6 ये होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आगे बात करते हैं को इंटीरियर एंगल्स का मतलब होता है कि जो सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल बने, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल बने, जैसे जो है 3 6, ठीक है, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल जो को इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, देखिए इसमें 3 6 4 और 5, देखिए इसमें गलत लिखवा लिख दिए हैं। देखिए यहाँ से को इंटीरियर एंगल्स का मतलब यह हो गया कि 3 और क्या
देखिए को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स का मतलब हो गया कि 3 6, 3 और 6 उल्टा हो गया है, 3 6 यहाँ पर बना लीजिए, 3 6 हो गया और यहाँ पर 3 6 4 5, ठीक है। यहाँ तो दूसरा जो वाला सही है, देखिए 3 6, देखिए यहाँ से 3 और को इंटीरियर एंगल्स में कौन, को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल में 3 6 4 और 5, यह हो गया हमारा को इंटीरियर एंगल्स। आगे चलते हैं, तीसरा जो है एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल्स क्या क्या होते हैं, एक्सटीरियर एंगल 1 2 7 और 8, ये हमारे क्या होते हैं, एक्सटीरियर एंगल। 1 2 7 और 8 ये क्या होते हैं, एक्सटीरियर एंगल होते हैं। आगे देखिए, चलिए एक्सटीरियर एंगल्स में, एक्सटीरियर एंगल में अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन होते हैं, एंगल 1 का 7 से एंगल 2 8, ये होते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। आगे चलिए, आगे आगे कौन है, को एक्सटीरियर एंगल। को एक्सटीरियर एंगल में क्या होते हैं, को एक्सटीरियर एंगल यानी कि 1 और 8, 1 8 2 और 7 ये होते हैं हमारे को एक्सटीरियर एंगल। ओके, ये हो गया। और को इंटीरियर एंगल्स में वो 3 6 4 5 ये होते हैं हमारे को इंटीरियर एंगल्स। ओके, तो कल के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि व्हाट हैपन इफ ए ट्रांसवर्सल कट एनी टू पैरेलल लाइंस। ओके, और इस कंडीशन को देखते हुए फिर उसके बाद अगला जो है क्वेश्चन। तो यह जो वीडियो है, आज का वीडियो हमारा 9 और 10 दोनों के लिए सेम वीडियो और दोनों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। ओके, तो इसको अच्छा से याद करिए और कल हम लोग देखेंगे कंडीशन कि व्हाट हैपन इफ ए ट्रांसवर्सल कट एनी टू पैरेलल लाइंस। ओके, तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।